मिस्र का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक विशाल रेगिस्तान और उसके बीच में पिरामिड दिखाई देता है। मिस्र के साथ हमारा पहला परिचय बचपन में इतिहास की किताबों में हुआ था और इसलिए मिस्र किसी भी इतिहास प्रेमी के लिए एक सपनों का देश है। लेकिन मिस्र का अर्थ केवल पिरामिडों का देश नहीं है, मिस्र का अर्थ बहुत कुछ है। तो आज इस वीडियो में हम आपको मिस्र के बारे में कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिस्र देश का आधिकारिक नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला है। ये देश एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने से लेकर अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने तक फैला हुआ है और ये दोनों भूमि एक भूमि पुल से जुड़ी हुई है जिसे सिनाई पेनिनसुला ब्रिज कहा जाता है। मिस्र के उत्तर पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल, पूर्व के अकाबा की खाड़ी और लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया है। मिस्र की लगभग 90% आबादी मुस्लिम है और अन्य धर्मों के लोग यहाँ बहुत कम देखे जाते हैं और यहाँ लगभग ऐसा कोई महत्वपूर्ण जातीय समूह नहीं है। 90% से अधिक आबादी इस्लाम के साथ मिस्र को एक इस्लामी राज्य के रूप में जाना जाता है। 28 फरवरी 1922 को मिस्र को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसके बाद एक लोकतांत्रिक देश का दर्जा हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 18 जून 1953 को देश ने खुद को लोकतंत्र घोषित कर दिया और इस देश के वर्तमान संविधान को 18 जनवरी 2014 को अंगीकृत किया गया। इस देश में मूल रूप से यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक प्रकार की सरकार है। इस देश की संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इस देश की आधिकारिक भाषा अरबी है और राष्ट्रीय भाषा मिस्री अरबी है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कायरो है और राष्ट्रीय मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है। आपको जानकर हैरानी होगी, मिस्र के लोग प्राचीन काल से ही बियर के बड़े शौकीन रहे हैं। मिस्र में प्राचीन काल से बियर पीने का प्रचलन रहा है। मिस्रवासी किसी भी त्योहार से विभिन्न धार्मिक त्योहारों में बियर पीकर मनाते हैं और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि मिस्र वासियों को लगता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका बियर के प्रति आकर्षण जरा भी कम नहीं होता और इस कारण से मिस्र के कई प्राचीन पिरामिडों में बियर फर्नीचर रखा गया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस पिरामिड के निर्माण के दौरान काम करने वाले मजदूरों को अक्सर बियर का भुगतान किया जाता था। कई इतिहासकारों के अनुसार एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी के बारे में 1 गैलन बियर का भुगतान किया जाता था। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि प्राचीन मिस्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और कभी-कभी पुरुषों की तुलना में अधिक अधिकार दिए जाते थे। प्राचीन काल से मिस्र की महिलाओं को संपत्ति, शक्ति आदि में समान अधिकार दिए गए हैं। अक्सर एक महिला भी एक योद्धा के रूप में युद्ध के मैदान में जाती थी। एक महिला स्वेच्छा से अपने पति को तलाक दे सकती थी और यदि आवश्यक हो तो एक व्यापार में प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है, प्राचीन मिस्र के समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस कथन का सबसे अच्छा उदाहरण रानी क्लियोपैट्रा है, क्योंकि भले ही वो एक महिला थी, फिर भी उसने फिरौन का आसन ग्रहण किया था और अपने दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए इतिहास में अमर हो गई। मिस्रवासी प्राचीन काल से गणित के विशेषज्ञ रहे हैं और इस दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत है। यदि हम इतिहास की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ें तो हम देखेंगे कि सभ्यता की शुरुआत में मिस्र विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, व्यापार आदि के मामले में अन्य समकालीन देशों से बहुत आगे था। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी गणित की किताब मिस्र में मिली है। ये पुस्तक आधुनिक गणितज्ञों द्वारा लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी, जिस बुक का नाम नॉलेज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग थिंग एंड ऑल ऑब्सक्योर सीक्रेट है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया का पहला कैलेंडर मिस्र में बनाया गया था और एक साल को 365 दिनों के साथ 12 महीनों में बांटा गया था। मिस्र वासियों ने कैलेंडर का आविष्कार मुख्य रूप से नील नदी में बाढ़ के समय की गणना के लिए किया था। हर बार जब हम इतिहास की किताबों में मिस्र के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं नील शब्द बार बार आता है। वास्तव में नील नदी प्राचीन मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा स्तंभ था और इसी कारण मिस्र को नील नदी की भेंट कहा गया है। लेकिन नील नदी का योगदान प्राचीन मिस्र की सभ्यता तक ही सीमित नहीं था। मिस्र के लोगों के लिए आज भी नील नदी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे मिस्र की कुल आबादी का लगभग 95% हिस्सा नील नदी के तट पर रहता है।
इसलिए समय बदलने के बावजूद नीलांस का योगदान रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। इसके साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताना चाहूंगा। प्राचीन काल से मिस्र वासियों का मानना है कि नील नदी की बाढ़ तब आती है जब आइसिस नाम की देवी के आंसू नील नदी में प्रवाहित होते हैं। इसलिए जब नील नदी में बाढ़ आती है तो मिस्र वासी एक विशेष त्योहार मनाते हैं जिसे नाइट ऑफ द टीयर ड्रॉप कहते हैं। मिस्र में फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या मध्य पूर्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है। मिस्र में करीब 50 लाख लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। मध्य पूर्व के किसी अन्य देश में इतने सारे फेसबुक उपयोगकर्ता नहीं है। हालांकि फेसबुक को लेकर मिस्र वासियों का क्रेज यहीं खत्म नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी, मिस्र के एक शख्स ने फेसबुक के नाम पर अपनी बेटी का नाम ही रख दिया। दरअसल उन्होंने 2011 में इजिप्ट रेवोल्यूशन के दौरान फेसबुक को उसके योगदान के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। उनकी बेटी का पूरा नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम है। जब मिस्र की बात आती है तो सहारा रेगिस्तान का कभी उल्लेख नहीं होगा। क्या ये कभी हो सकता है? लगभग 36,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सहारा मरुस्थल अमेरिका के लगभग समकालीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आप जिस सहारा मरुस्थल को देख रहे हैं वो अतीत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वास्तव में पूरा सहारा मरुस्थल सवाना की तरह ग्रासलैंड था, लेकिन 8000 ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र में प्राकृतिक परिवर्तन होने लगे और एक हरा भरा जंगल एक उबड़ खाबड़ रेगिस्तान में बदल गया। यदि आपने मम्मी केंद्रित हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, तो आप देखेंगे इस फिल्म में पुरुष और महिला दोनों को विभिन्न प्रकार के चमकीले मेकअप का उपयोग करते देखा गया है। हालांकि ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक व्याख्या भी है। दरअसल प्राचीन काल से ही मिस्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए तरह तरह के मेकअप का इस्तेमाल किया। ये मेकअप सभी प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है। ऐसा एक मशहूर मेकअप है कोहल। इस तरह के मेकअप का इस्तेमाल मूल रूप से आंखों पर किया जाता है। विभिन्न प्राकृतिक सामग्रियों और तेलों से बने इस मेकअप का इस्तेमाल आंखों पर किया जाता है। मिस्रवासियों का मानना था कि इस मेकअप के इस्तेमाल से उनकी आंखों की रोशनी में सुधार होगा और आप आंखों के विभिन्न नेत्र संक्रमणों से मुक्त रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राचीन मिस्रवासी सजावट को कितना महत्व देते थे। वीडियो की शुरुआत में मैंने उल्लेख किया था कि जब आप मिस्र के बारे में बात करते हैं तो आपको विशाल रेगिस्तान दिखाई देता है जिसके बीच में विशाल पिरामिड होते हैं। हम बचपन से जानते हैं कि मिस्र को पिरामिडों की भूमि कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि मैक्सिको में स्थित है। जी हाँ, मैक्सिको का चोलुला पिरामिड आकार के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। इस पिरामिड का निर्माण लगभग 100 ईस्वी में किया गया था। कुछ समय पहले मैंने आपको मिस्र वासियों के मेकअप के उपयोग के बारे में बताया था। हालांकि मिस्र वासी न केवल मेकअप पर निर्भर हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों और गहनों पर भी महत्व करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मिस्र की लिपि को हायरोग्लिफ कहा जाता है। माना जाता है ये चित्रलिपि 3000 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी, जहां अंग्रेजी वर्णमाला के केवल 26 अक्षर हैं। वहीं लगभग 700 चित्रलिपि हैं। हालांकि इन चित्रलिपि का उपयोग केवल धार्मिक और शाही उद्देश्यों के लिए की गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर काफी संदेह है कि मिस्रियों द्वारा इन चित्रलिपियों का उच्चारण कैसे किया जाता है, क्योंकि इस लिपि में अलग से कोई स्वर तो मिलता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटे आइकन को दबा दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए।